नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है, भाभी काम से बचने के लिए आए दिन मायके चली जाती है। माँ जी, आज शालू का जन्मदिन है। भैया भाभी ने अपने घर पर हमें पूरे परिवार के साथ बुलाया है। राधिका ने अपनी सास सुधा जी से कहा। सुधा जी बोली, नहीं बहू, तुम और अतुली हो आना, मैं और रेनू घर पर ही रहेंगे। जी मम्मी जी, मैं सब्जी बनाकर जाती हूँ और आटा भी गूंद के रख देती हूँ। आप दोनों को जब भूख लगे तब रेनू रोटियां सेक लेगी। राधिका के मायके जाने की खबर सुनते ही गुस्से में रेनू बोली, क्या माँ, आपने भाभी को जाने की परमिशन क्यों दी? उनके मायके में हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आप उन्हें कभी भी मना नहीं करती और भाभी को तो बस मायके जाने का बहाना चाहिए होता है। तो क्या हुआ रेनू बेटा, जाने दे उसे। उसके जाने से तुझे परेशानी क्यों हो रही है? वो चली जाती है तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तू कौन सा काम करती है? वो सारे काम करके जा रही है, तुझे बस रोटी ही तो बनानी है। फिर भी भाभी का हर दूसरे महीने मायके जाना क्या सही है? ऐसे तो वह हमें कभी अपना ही नहीं पाएंगी। राधिका की शादी को 1 साल ही हुआ था। उसके मायके में मम्मी पापा, 2 बड़े भाई भाभी और उनके 5 बच्चे थे। परिवार बड़ा था, इसलिए हर दूसरे महीने उनके मायके में कोई ना कोई फंक्शन होता रहता था। कभी किसी का जन्मदिन तो कभी किसी की शादी की सालगिरह। राधिका का मायका ससुराल से बस थोड़ी ही दूरी पर था, इसलिए राधिका भी बुलाने पर अक्सर चली जाती थी। सुधा जी को भी राधिका के मायके जाने से कोई परेशानी नहीं थी। वह तो राधिका को खुशी खुशी भेज देती थी। बस रेनू ही थी जो राधिका के मायके जाने से चिढ़ जाती थी, क्योंकि राधिका के ना रहने पर घर का काम उसे ही करना पड़ता था। सुधा जी बोली, तो क्या उसे उसके मायके से दूर करने के बाद वह हमें अपना लेगी? मम्मी, आप बहुत सीधी हो। नंदिता की मम्मी को देखो, वो उसकी भाभी को मायके तो क्या, आसपास घूमने भी नहीं जाने देती। बेटा, दूसरे अपनी बहू के साथ क्या करते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं अपनी बहू पर किसी प्रकार की बंदिशें नहीं लगाना चाहती। तू आज नहीं समझेगी, कल जब तेरी शादी हो जाएगी तब समझेगी। बेटी को कितना ही प्यार करने वाला ससुराल क्यों ना मिल जाए, पर मायके का मोह कभी कम नहीं होता। मायके जाकर कुछ देर के लिए ही सही, पर हम अपनी परेशानी जिम्मेदारी से थोड़ी देर के लिए आजाद हो जाते हैं। तेरी दादी मुझे मायके नहीं भेजती थी, कहती थी मुझसे अब घर का काम नहीं होता। बस कभी शादी विवाह में ही जा पाती थी। माँ पापा की बीमारी पर खैर खबर लेने या अपने भाई भतीजे के जन्मदिन सालगिरह पर कभी गई ही नहीं। मैं नहीं चाहती मायके से दूर रहने की जो बेचैनी मैंने महसूस की है वो मेरी बहू भी महसूस करे। कहते हुए सुधा जी की आंखें नम हो गईं। बेटा, बीते कल से सबक लेकर हम अपना आज और आने वाला कल संभाल सकते हैं। तुझे भी पराई घर जाना है, तब शायद तू मायके का मोह समझ पाएगी। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, तब तेरी भाभी ही हमारी जगह लेगी। भाभी के साथ प्यार से रहेगी तो कभी मायके के लिए नहीं तरसेगी। सॉरी मम्मी, अब से मैं कभी भी भाभी के मायके जाने पर नाराज नहीं होंगी। मम्मी, मैं अभी आई। भाभी आप जाकर तैयार हो जाओ, खाना मैं बना लूंगी। किचन की ओर जाती हुई रेनू राधिका से बोली। सुधा जी खुश थी कि उनकी बेटी को समय रहते उनकी बात समझ में आ गई। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।